विचिन्त्य रूपं परं च लक्ष्मी ज्ञातं कृतान्यै भवतं भवेशं दीर्घोऽवतास्मै वदतं श्रियं वे। वसंत ऋतु के प्रथम दिवस के इस संध्या काल में मैं जो दृश्य शिष्य बैठे हैं और जो अदृश्य ऋषि मुनि योगी बैठे हैं, जिनको आप शायद नहीं देख पा रहे हैं, उन सबको मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूं कि यह वसंत ऋतु और यह जीवन आपकी दृष्टि से पूर्णता, श्रेष्ठता आपको प्रदान करे। ऐसा ही आपको आशीर्वाद देता हूं। ये श्लोक अपने आप में एक अद्वितीय श्लोक है। हमारे शास्त्रों में कई उपनिषद लिखे गए, उस समय भी लिखे गए और आज भी लिखे जाते हैं। उस समय भी प्रवचनों के माध्यम से ऋषियों ने, योगियों ने अपने अनुभवों को अपने शिष्यों के सामने रखा और आज भी रख रहे हैं। उस समय भी पाखंड था, झूठ था, छल था, आज भी है। सतयुग जैसी बात कि भाई सतयुग में ही सब कुछ था और कलयुग में कुछ है ही नहीं, ऐसा जीवन में कुछ नहीं था। सतयुग में भी महाभारत का युद्ध होता था, उस युग में भी भाई भाई लड़ते थे, उस युग में भी अपनी पत्नी के कहने से बेटे को जंगल में बेच देते थे, उसमें भी चलता था। मगर इसके बावजूद भी श्लोक में एक बहुत अन्यतम बात कही गई है और मुंडकोपनिषद उपनिषद का तात्पर्य है हम अपने जीवन के सूत्रों को भली प्रकार से समझ सकें, और जिस प्रकार से समझ सकें वे उपनिषद कहलाते हैं। आदमी सब कुछ समझ सकता है, अपने जीवन को और जीवन के रहस्यों को नहीं समझ सकता। यह मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी कमी है, त्रुटि है। वह दुनिया को समझ सकता है, जोधपुर को समझ लेगा, बंबई को समझ लेगा, अमेरिका इंग्लैंड को समझ लेगा, मगर वह इस बात को नहीं समझ सकेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य, चिंतन और विचार, प्रक्रिया और धारणा क्या है, वह नहीं समझ सकता। इसलिए नहीं समझ सकता कि जीवन को समझने का कोई ग्रंथ, कोई विज्ञान उसके पास नहीं है। जीवन को कैसे समझा जाए, इसका कोई चिंतन उसके पास नहीं है। जीवन का मूल रहस्य क्या है, इस प्रश्न पर कभी उन्होंने माथापच्ची की नहीं, और इस प्रश्न को उन्होंने एक व्यर्थ का समझ करके छोड़ दिया। शिष्यों ने, समुदाय ने, समाज ने और लोगों ने इसलिए छोड़ दिया कि उनको इस बात का ज्ञान था ही नहीं। आपको किसी को यह ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल जिंदा रहना है तो मजबूरी है कि आप जिंदा हैं, इसमें कोई आपका प्रयत्न नहीं चल रहा है, आपने अपनी तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया, मां बाप ने आपको उत्पन्न कर दिया इसलिए आप जिंदा हैं, और सांस आपकी चल रही है इसलिए आप जिंदा हैं। जीने की जो कला है, जिंदा रहने की जो कला है, वो आपके पास नहीं है। या मेरे जीवन में मैं किस प्रकार से आनंद और श्रेष्ठता प्राप्त कर सकूं, प्रभु ने मुझे क्यों बनाया है, मेरे निर्माण क्यों किया है, मेरे जीवन का चिंतन, मेरे जीवन का लक्ष्य का क्या हुआ, ऐसा आप नहीं समझ सकते। और नहीं समझ सकते तो जीवन एक भार के समान हम ढोए हुए चले जाते हैं, जिसका हमें यह पता नहीं कि हम कहां से रवाना हुए हैं, हमें यह भी पता नहीं कहां जाके समाप्त होगी। ये जीवन की प्रक्रिया 40 साल की उम्र में खत्म हो जाएगी, 52 साल की उम्र में खत्म, डोर टूट जाएगी, कि 60 साल की उम्र में टूट जाएगी, कुछ पता नहीं। और कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, ऐसा भी कुछ पता नहीं है। बीमार पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कि नहीं करेंगे, गुरु के चरणों में लीन हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे, प्रभु के दर्शन हो सकेंगे, कुछ पता है ही नहीं। बस आंख की पट्टी बंधी हुई है और चले जा रहे हैं। एक कोल्हू के बैल को आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और वो गोल गोल घूम रहा है,
मगर वो शाम को ऐसा सोचता है कि मैंने 20 किलोमीटर की यात्रा कर ली है, क्योंकि वो तो घूमता जाता है, तेल निकल जाता है वो बस। और अगर आंखें खोल करके देखे तो मुश्किल से 20 फुट भी उसने पूरा पार नहीं किया, मगर चूंकि पट्टी बंधी हुई है, और पट्टी बंधी हुई है तो इस बात को उसको ज्ञान है ही नहीं कि मैं कहां घूम रहा हूं और क्यों घूम रहा हूं, उसको कुछ ज्ञान नहीं है। गले में घंटी बंधी हुई है और तेली उसको मतलब डिस्कोरे मारता है और घूमता जाता है। तेली को भी पता नहीं कि मैं इसको क्यों घुमा रहा हूं, इसके घुमाने के पीछे लक्ष्य क्या है। बैल को इस बात का पता नहीं है कि मुझे घूमने के पीछे लक्ष्य क्या है। इस श्लोक में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है कि यह दिन, यह वसंत ऋतु का प्रारंभ, जहां सरस्वती दिवस कहा जाता है, यह एक क्षण भर पूरे साल में एक क्षण रुक करके हम इस बात का चिंतन करें कि यह पूरा वर्ष हमारे लिए क्यों आवश्यक है और क्या आवश्यक है, मुझे जीवन में इस वर्ष में क्या करना है। अगर आर्थिक उन्नति करनी है तो कैसे करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप जीवन में उन्नति नहीं करें या रोग मुक्त नहीं हो या पारिवारिक उन्नति नहीं हो, ये सब कुछ हो, मगर कैसे हो इसका तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है। और इसका मूल मकसद यह है कि वसंतोत्सव, वसंत का मतलब है कि यदि हम वसंत के, पाणिनि ने 6 अर्थ बताए हैं। पाणिनि हमारे यहां के एक बहुत बड़े ऋषि हो चुके हैं और हमारे यहां तो सभी तरह के ऋषि हुए, वशिष्ठ हुए हैं, विश्वामित्र हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को, चिंतन को हमारे सामने रखा, मार्कंडेय हुए हैं जिन्होंने शक्ति की आराधना कैसे की जाए, भगवती शक्ति को कैसे प्राप्त करें, इसको स्पष्ट किया है। तो मलुकदास जी भी हुए जिन्होंने कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, कुछ काम नहीं करना चाहिए। ऐसे भी ऋषि हुए हैं, उनको भी हमने ऋषि माना है। ये तो जिसको जो ऋषि अच्छे लगे उसका चिंतन और प्रक्रिया है। पाणिनि भी अपने आप में एक अद्वितीय ऋषि बने और उन्होंने वसंत के 6 अर्थ बताए। आज का वसंत की पंचमी है, वसंत ऋतु है, और वसंत का तात्पर्य है कि हम ये पूरे जीवन भर, पूरे वर्ष भर संत की तरह रहें। बसंत जैसा एक संत रहता है, निष्प्रह, निश्चिंत, निर्भीक, बिना डर के, बिना हिचकिचाहट के, ठीक उसी प्रकार से न हम कीचड़ में ग्रस्त के जीवन में लिप्त हों, न हम दूसरे किसी कार्य में लिप्त हों, बहुत ज्यादा आसक्तिपूर्ण नहीं हो, बिल्कुल एक आनंद के साथ इस पूरे वर्ष को व्यतीत कर दें संत की तरह। जो कुछ भी है जिस तरीके से मिल जाता है वह मिल जाए। इस प्रकार के जीवन को जीने की जो प्रतिज्ञा है, जो कला है, जिसको सीखने की चिंतन है, वह आज के दिन गुरु के माध्यम से सीखा जा सकता है। गुरु के माध्यम से क्यों सीखा जाएगा? इसलिए कि मैंने प्रारंभ में तुम्हें कहा कि तुम्हें तो जीवन जीने की कला का ज्ञान है ही नहीं। तुम्हें तो इस बात का ज्ञान नहीं है कि मैं जीवन कैसे जीऊं। तुम्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि मुझे जीवन को जीने के कौन सी क्रियाएं अपनानी चाहिए। इसलिए या तो संत की तरह जीवन जीना चाहिए, या बस अंत बसंत। अब जो कुछ भी मैंने जितना कर दिया बस अंत है। अब जो दुख कर दिए, जो पाप कर दिए, जो छल कर दिया, जो झूठ कर दिया, जो आज कम से कम वापिस खड़ा होकर के देखूं कि इतना जो झूठ, छल और कपट से मैं संपत्ति बटोरूंगा, क्या होगा उससे? बस बहुत हो गया। अब मैं वापिस आत्मविश्लेषण करूं, अब मैं समझूं कि क्या इस प्रकार से झूठ और छल और कपट से मैं संपत्ति बटोर करके जो बच्चों के लिए या संतान के लिए इकट्ठी कर रहा हूं, क्या ये उचित है? क्या मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि बस मैं जीवन भर इस प्रकार से पिसता रहूं और इस जीवन को समाप्त कर दूं? तो एक संकल्प लेने का दिन है कि बस अंत, बस बहुत हो गया। तीसरा उन्होंने अर्थ बताया है कि बसंत का तात्पर्य है प्रफुल्लता, जीवन का उमंग, जीवन का जोश, जीवन का आनंद, जीवन की कला। हम जिस प्रकार से भार में जीवन जी रहे हैं, भार में जीवन का तात्पर्य है कि
हमारे अगर चेहरे देखे जाएं, आप सुबह उठ करके अपने खुद के चेहरे को शीशे में देखें तो आप बड़ा डरावना लगेगा। उसमें कोई मुस्कुराहट नहीं है, उसमें कोई खिलखिलाहट भी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे जबरदस्ती आपको खड़ा कर दिया गया है। आपके जीवन में कोई उमंग नहीं है। और आप किसी को भी बिल्कुल कुरेद करके पूछें, भाई क्या हाल चाल, अरे सब ठीक है भैया, बस चला जा रहे हैं, चल रहे हैं। अरे क्या हुआ, अरे बस आप क्या बताएं सर, वो इंदिरा गांधी साली बहुत थी, मर गई, वो बहुत गड़बड़ थी, अब साहब ये आ गए, अब ये क्या कर लेंगे। अरे तुम तो अपने घर का तो संभाल लो, वो करेंगे जो कुछ करेंगे, नहीं करेंगे, मगर राजनीति में सभी परफेक्ट हैं। यहाँ भारतवर्ष में 4 आदमी खड़े होंगे तो वो मगर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सर तो मूर्ख, कोई गधा है। अब गारोचों को क्या करने की जरूरत है रूस को तोड़ने की। अरे भाई उनको पूछना था तुम्हें, उनको ज्ञान था नहीं और तुम्हें पूछा नहीं, बहुत गलती हो गई उनकी। मगर तुम जवाब जरूर दोगे कि गुरुजी ये आप खुद देखिए, ये मिनिस्ट्री साले बहुत बदमाश है गुरुजी, बहुत चोर हैं। अब वो तो सब बदमाश हैं और चोर हैं, मगर मैं फिर सोचता हूं कि आप खुद क्या हैं, कैसे हैं, तो इसका कोई उत्तर नहीं। तो ये हमारे जीवन का एक चिंतन, एक प्रक्रिया, हमारे भार बन गया है। जीवन एक भार बन गया है जिसमें केवल दूसरों की आलोचना हमारे जीवन में रह गई है। हमारे जीवन का खुद का कोई विश्लेषण नहीं रहा। हम अपने जीवन के बारे में चिंतन नहीं करेंगे। हम दूसरों की आलोचनाएं, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की गलतियां, दूसरों की त्रुटियां निकालने की कोशिश तो करेंगे। और वसंत ऋतु इस बात का सूचक है कि हम नए सिरे से उन रहस्यों को, उस कला को गुरु से सीखें जिसके माध्यम से जीवन में आनंद आ सके, जिसके माध्यम से जीवन में प्रसन्नता आ सके, जिसके माध्यम से अपने शरीर में, अपने प्रकृति में, अपने स्वभाव में एक वसंत ऋतु का आगमन हो सके। वसंत का तात्पर्य एक ताजी हवा, ठंडी हवा, मस्त करने वाली हवा, एक नयापन। चौथा उसने अर्थ बताया है, जो कुछ हो बिल्कुल नए सिरे से, नए तरीके से हो, नया हो। जो कुछ पुराना है वो समाप्त हो जाए। यदि आप बाहर खड़े होकर देखें तो सारे नीम के पत्ते झड़ गए। अब जो भी आज से आएंगे बिल्कुल नए पत्ते आएंगे। जितने पेड़, जितने पौधे हैं, वे सब पुराने पत्तों को तोड़कर फेंक दिया है। वे फेंक सकते हैं। उन्होंने अपनी पुरातनता को खत्म करने की कोशिश की है, हम नहीं कर रहे। हमारे अंदर जो भी पुरातनता है, जो प्राचीनता है, जो हमारे अंदर स्वार्थ है, जो हमारे अंदर दब्बूपन है, वो ज्यों का त्यों है। इस साल भी हम उसी को लेकर के ही चलेंगे। नवीनता नहीं आ सकेगी। नवीनता आ सकेगी ज्ञान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से, विचार के माध्यम से, एक संसर्ग और संपर्क के माध्यम से, गुरु के चरणों में बैठने के माध्यम से, जीवंत व्यक्तित्व के साथ रहने के माध्यम से। हम मुर्दों की संगति करेंगे, हम खुद मुर्दे होंगे। यदि हम एक छल छलाते हुए किसी व्यक्तित्व के साथ बैठेंगे, हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। जिस समय हर क्षण एक नवीनता का चिंतन कर सके, नवीन तरीका निकाल सके। वसंत का तात्पर्य है कि हम जो कुछ करें एक नवीनता के तरीके से करें, नवीनता के ढंग से करें। हमारे जीवन का एक उद्देश्य नवीन हो। 5वां अर्थ वसंत का तात्पर्य है पूर्ण लक्ष्मी प्राप्त करने की क्रिया। वसंत का मतलब है लक्ष्मी। वसंत का एक ही अर्थ नहीं होता। लक्ष्मी का मतलब है जीवन में उन्नति, व्यापारिक उन्नति, प्रोग्रेस, सुख, शांति, सौभाग्य, धन, द्रव्य, ऐश, आराम, ये सब कुछ भी जीवन में होने चाहिए। वह भी आज का ही दिन है जिस दिन हम अपने व्यापार के माध्यम से चिंतन करें कि मेरा व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो कारण क्या है? कई कारण हो सकते हैं। आज से 20 साल पहले दूसरे कारण थे। आज से 50 साल पहले व्यापार नहीं चलने के दूसरे कारण थे। आज दूसरे कारण हैं। उन कारणों का भी चिंतन करने की क्रिया या लक्ष्मी को प्राप्त करने की क्रिया या किन मंत्रों के माध्यम से हम लक्ष्मी को अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने पास ला सकते हैं, यह वसंत इस बात का सूचक है। और छठा अर्थ है कि हम अपने जीवन में बुद्धि को प्राप्त करें, हमारी बुद्धि प्रखर हो, स्मरण शक्ति हमारी तेज हो, हम वाक चातुर्य है, बोलने की कला आ सके, सरस्वती दिवस बन सके। हम अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से सामने वाले पर छा सके, सम्मोहन कर सकें। हम बोलें और सामने वाला सुनता रहे, हम बात करें और सामने वाले पर प्रभाव हो। आज का युग एक दूसरे प्रकार का युग हो गया है। यह युग और आज से 10 साल पहले का युग में अंतर है। आज यदि आपके पास व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, बातचीत करने का तरीका है,
शब्दों के माध्यम से सामने वाले पर प्रभाव डालने का तरीका है, तो आप ज्यादा सफल हैं। यदि आप इस लक्ष्मी की उपासना करते हैं, व्यापार करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप ज्यादा सफल हैं। इन 6 अर्थों को एक साथ संपन्नता देने का तात्पर्य वसंत है। और इस श्लोक के पहले चरण में, पहली लाइन में यही बताया है कि हम इन 6 बिंदुओं को एक साथ प्राप्त कर सके, जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो। अब दूसरी लाइन में बताया किस तरीके से हो, और उसने बताया कि पारिजातोक्त उस क्रिया के माध्यम से जो प्रयोग किया जाए। मनुष्य के जीवन में मनुष्य अपने आप में चाहे कि मैं पूर्णता प्राप्त कर लूं, आज के युग में संभव नहीं है। पहले के युग में भी संभव नहीं था। जीवन तो जी सकते हैं, रोटी कमा के खा सकता है आदमी, मगर संपन्नता प्राप्त नहीं कर सकता। आप एक किताब याद कर सकते हैं, 400 श्लोक याद कर लेंगे, 600 श्लोक याद कर देंगे जिंदगी में, मगर आप हजारों ग्रंथ आप याद नहीं कर सकते, स्मरण नहीं कर सकते। आप 2000, 5000, 25,000 कमा सकते हैं, आप लखपति करोड़पति एकदम से नहीं बन सकते साल भर में। इसके लिए अगर आपके पास देवी कृपा नहीं है या देवताओं का आपके पास सहारा नहीं है, तो आप जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। मनुष्य के माध्यम से सफलता नहीं मिल सकती। मनुष्य को ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, सहायता नहीं कर सकता। वह तो उसके में तो जलन है, ईर्ष्या है, ऊपर से बहुत मीठा बोलेगा, मगर अंदर उसके अंदर वो नहीं है कि जीवन का आनंद ले सके। हम यहां बैठे हैं, भूमानंद जी भजन गा रहे हैं, हम जीवन का एक आनंद ले रहे हैं, यह भी जीवन का एक आनंद है। हम यज्ञ कर रहे हैं, यह भी जीवन का एक आनंद है। व्यापार के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्त कर रहे हैं, यह भी जीवन का आनंद है। हम जीवन में कहां और किस प्रकार से आनंद प्राप्त कर सकें, वह जीवन की क्रिया हमें ज्ञात होनी चाहिए। और इसीलिए दूसरी पंक्ति में कहा है कि गुरु आज के दिन अपने शिष्यों को वह मंत्र या वह साधना दे जिसके माध्यम से उसकी इन 6 में से सारी इच्छाएं पूरी हो सके। यह गुरु का कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य है कि वह गुरु के पास पहुंचे, इसके बाद शिष्य के कर्तव्य खत्म हो जाता है। यह तो ड्यूटी उसकी है कि वह शिष्य के पास आए, गुरु के पास आए, अपने प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में उनके चरणों में जाकर बैठे। अगर तुम बुद्धि लेकर के और अपने आप अहमन्यता लेकर के, घमंड लेकर के और अहंकार लेकर के ही गुरु के चरणों में बैठोगे, तो गुरु को तुमसे तो ज्यादा अहंकार होगा, तुमसे ज्यादा ज्ञान होगा, उसको तुमसे ज्यादा चिंतन होगा। बिल्कुल जो घड़ा भरा हुआ है फुल, उसमें वो और डालेगा भी क्या, कितना डालेगा? तुम्हारे अंदर तो एक भी बूंद और डालेगा तो घड़े में से पानी निकल जाएगा, क्योंकि तुम पहले ही घमंड से भरे हुए पूरे कि मैं मतलब मेरे कारखाना है बहुत बड़ा, गुरु जी के देखिए ऐसे कुछ। अब गुरु उसमें तुम्हें ज्ञान कितना देगा? या तुम्हारा पूरा जीवन का आधार ही अविश्वास पर है? देवताओं की सहायता कैसे मिल सकती है? क्या हो सकता है? जिनको आस्था ही नहीं है अपने जीवन के प्रति, वह जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। जिसको आस्था नहीं है अपनी पत्नी के प्रति, उसका ग्रस्त जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता। जिसको आस्था नहीं है गुरु के प्रति, वह ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकता। आस्था तुम्हारे अंदर पैदा होनी चाहिए, आस्था कहीं से खरीदी नहीं जा सकती। विश्वास तो पहले तुम्हारा हो, वह विश्वास अपने आप में मजबूत प्रक्रिया कर सकेगा वो, यदि आप में विश्वास हो। नकली विश्वास से काम नहीं चलेगा। अगर तुम झूठ और छल के माध्यम से विश्वास कि गुरुदेव आप बहुत महान है, आप तो अद्वितीय है, इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हारा हृदय बोलना चाहिए, वोट बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चेहरा अपने आप बोल जाएगा कि आपके मन में गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना ममत्व, कितना अटैचमेंट है, क्या स्नेह है। तुम्हारे दौड़ करके चरणों में लिपटने की क्रिया कितनी है, तुम्हारे अंदर कितना भावना है, ये तुम्हारे वोट, तुम्हारे शब्द अपने आप बोल जाएंगे। वोटों से बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और ऐसा चिंतन जब हो और जब वो गुरु के पास पहुंचे, तो गुरु को चाहिए कि इस अद्वितीय दिवस पर, जिसको सरस्वती दिवस कहा जाता है, जिसको वसंत दिवस कहा जाता है, जहां केवल आनंद, जहां मधुरता है, जहां प्रेम है, जहां स्नेह है, जहां पूर्णता है, ऐसे दिवस के अवसर पर वह उस मंत्र को, उस साधना को दे जिसके माध्यम से उसके जीवन की इच्छा पूरी हो सके। यह कसौटी है गुरु की भी। गुरु बच नहीं सकता, गुरु बच के जा भी कहां सकता है। वो अगर मंत्र दे और आप साल भर उसका अभ्यास करें और साल भर में आप खुद डिफरेंस देखें, तब गुरु ने मंत्र सही दिया। अंततः गुरु ने फ्रॉड कर दिया, छल कर दिया, झूठ बोल दिया। ऐसे भी गुरु हो सकते हैं। गुरु तो सैकड़ों प्रकार के। गुरु तुम्हें मथुरा में, काशी में, कांची में बहुत मिलेंगे।
हरिद्वार में बहुत थोक के भाव मिलेंगे, गुरु बहुत है, सदगुरु नहीं मिल सकता। गुरु तो अब आप भगवे कपड़े पहने नहीं, गुरु बन गए नहीं, उसमें कोई गुरु बनने में तो कोई जोर लगता ही नहीं। तुलसीदास जी ने कहा है कि मतलब मून मुंडाए भय सन्यासी, नारी मुई घर संपत्ति नासी, मून मुंडाए भय सन्यासी। उस जमाने में आज से 300 साल पहले पत्नी मर जाती थी या पैसा नहीं होता था, सन्यासी साधु बन जाते। सदगुरु होना चाहिए। सदगुरु का मतलब है वह शिष्य के दर्द को समझे, शिष्य के बीच में खड़ा रह सके, शिष्य की हर एक तकलीफ को एहसास कर सके, शिष्य को वह मंत्र दे सके जो उसके जीवन का अनुभव हो। यदि उसके जीवन के अनुभव का युक्त मंत्र नहीं है तो गुरु नहीं दे सकता। इसलिए आज का दिन इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है कि गुरु उस कसौटी पर परख करके उसको मंत्र दे। इस मंत्र के माध्यम से तुम्हारे जीवन का कल्याण हो सकता है, जिसको प्रयोग कहा गया है, जिसको साधना कही गई है, जिसको चिंतन कहा गया है। और शिष्य का भी कर्तव्य है कि उस मंत्र को, उस साधना को परखे, देखे, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, पूर्णता के साथ, आनंद के साथ। इसीलिए इस दिन को गुरु और शिष्य का संपूर्ण दिवस कहा गया है। शिष्य के लिए भी संपूर्ण दिवस है ये, गुरु के लिए भी संपूर्ण दिवस है। देवताओं की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से यह दिवस और ये दिन आज से लगा करके अगले 2 या 3 महीने पूर्ण साधनात्मक दिवस है। और मैंने शब्द प्रयोग किया है पूर्ण साधनात्मक दिवस, इसलिए कि इन्हीं दिनों में भगवान शिव की आराधना के दिन आएंगे, शिव पूजन के दिन आएंगे। इसी दिनों में नवरात्रि के पर्व आएंगे, शक्ति की आराधना आएगी। शिव और शक्ति के दोनों पर्व साथ साथ आते हैं, शिवरात्रि का भी और नवरात्रि का भी। और फिर उन मंत्रों का, जिन मंत्रों के माध्यम से होली का पर्व भी, जिन मंत्रों के माध्यम से पूर्ण सिद्धि, सफलता, श्रेष्ठता साबर मंत्रों के माध्यम से मिल सके। तो साबर मंत्रों के लिए भी, शाक्त मंत्रों के लिए भी और शैव मंत्रों के लिए भी 3 तरह के मंत्र हुए, 3 तरह की संप्रदाय हुए, 3 तरह का चिंतन है, 3 तरीके हैं किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। शैव संप्रदाय के माध्यम से, जो भगवान शिव को ही आधार बना करके और बाकी देवताओं को अधीन करते हैं। शाक्त संप्रदाय, जहां जगदम्बा को मध्यस्थ बना करके और पूरे देवताओं को और पूरे मंत्रों को अधीन करते हैं। और साबर मंत्रों के माध्यम से, यदि संस्कृत का उच्चारण नहीं आता है, ज्ञान नहीं है, तो कोई जरूर नहीं है कि संस्कृत के माध्यम से ही देवता खुश होते हो, ये कोई जरूर नहीं है। संस्कृत उस समय की भाषा थी, इसलिए संस्कृत में मंत्र लिख दिए गए, इसलिए संस्कृत में बोलते थे। आज संस्कृत भाषा नहीं है। साबर मंत्रों का मतलब है कि सीधे साधे हिंदी शब्दों के माध्यम से जो मंत्र बनने की क्रिया हुई गोरखनाथ के पद्धति के बाद, उन मंत्रों से भी वही सफलता मिलती है। तीनों संप्रदाय के माध्यम से कोई भी एक संप्रदाय आप प्राप्त करके और उस साधना को संपन्न कर सकते हैं, जो मैं साधना आपके सामने संपन्न करवा रहा हूं। एक ऐसी साधना जो आपके जीवन में तुरंत इफेक्ट दे सके, प्रभाव दे सके। आज साधना करें, 2 दिन बाद आप उसको रिजल्ट मिलना चाहिए, आपको 3 दिन में आपको अनुभव होना चाहिए उसका। ऐसी साधनाएं भी साबर मंत्र की साधना है, शैव संप्रदाय की साधना है, शाक्त संप्रदाय की साधनाएं हैं। और उन साधनाओं में से ही कोई एक साधना अपने शिष्य को गुरु दे, ऐसी दे जिसके माध्यम से उसका कल्याण हो सके, जब उसका आना सार्थक हो सके, उसको जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त हो सके, उसके जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त हो सके। और उसके बावजूद भी इस श्लोक के 30 चरण में कहा है कि क्या जरूरी है कि वो पूरे साल भर तक मंत्र जाप कर सकेगा, प्रश्न किया है मुंडकोपनिषद में। उत्तर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकेगा। यदि मैं कहूं कि तुम्हें ये मंत्र साल भर करना है, तुम नहीं कर सकोगे। तब फिर क्या किया जाए? तो उनका केवल वसंत ऋतु की रात्रि ही अपने आप में पर्याप्त है उस मंत्र जाप को करने के लिए। पूरे साल भर तक भी मंत्र जाप करने की उसकी जरूरत नहीं है। ऐसा मंत्र जो अपने आप में तीक्ष्ण प्रभाव युक्त हो और उसको उस मुहूर्त में दिया जाए, जो मुहूर्त केवल वसंत ऋतु पर्व पर या सरस्वती दिवस पर या वसंत पंचमी की रात्रि को ही संपन्न होता है, उसी पर्व में उस मंत्र को जाप करे पूर्ण श्रद्धा के साथ, तब भी उतना ही फल उसको मिलता है जितना पूरे वर्ष भर या पूरे जीवन भर मंत्र जाप करता है।
और जो श्लोक मैंने आपको सुनाया है, उस श्लोक के चौथे चरण में, चौथे अध्याय में या चौथी बात में यह कहा गया है कि ऐसा प्रत्येक शिष्य को इस रात्रि का लाभ उठाना ही चाहिए। जीवन में तो सकल पदार्थ हैं, मगर भाग्य बिना नर पावत नहीं। नहीं भाग्य है तो नहीं प्राप्त कर सकेंगे, आप मेरे सामने नहीं आ सकेंगे। नहीं भाग्य होते तो आप शायद मुझे नहीं मिलते, आप अपने घर पे होते, मैं अपने घर पे होता। सैकड़ों लोग अपने घर पे शिष्य बैठे हुए हैं। ये तो भाग्य की बात है कि आप और हम दोनों जुड़े हैं। ये भाग्य की बात है कि मैं आपको मंत्र की उस चिंतन को आपको दे रहा हूं। ये भाग्य की बात है कि आप रात को मंत्र जाप करें। ये सारी क्रियाएं आपके साथ की होनी चाहिए। और इसीलिए आज की रात्रि आपके लिए भी और मेरे लिए भी और साधकों के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो जल्दी शिवरात्रि पर्व आएगा, क्योंकि कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए शास्त्रों ने जानबूझ करके रात्रि शब्द का प्रयोग किया है। यह तो कई साधना है जिसमें रात्रि शब्द का प्रयोग नहीं किया। मगर शिव के साथ शिवरात्रि कहा गया, उसको नवरात्रि कहा गया कि यह प्रयोग रात्रि को ही संपन्न हो। यह बड़ा एक लंबा चौड़ा विवेचन है कि रात्रि को ही पर्व क्यों हो, दीपावली का पूजन रात्रि को ही क्यों हो, दिन को क्यों नहीं हो। यह तो एक और आगे की चिंतन प्रक्रिया है। मगर शक्ति संप्रदाय की, जो शाक्त संप्रदाय की जो क्रिया है, और यदि पूर्ण क्रिया के साथ में, क्योंकि ऐसे क्षण लक्ष्मी को आबद्ध करने के दिन या क्रिया या पर्व या चिंतन या क्षण दीपावली की रात्रि को एक पर्टिकुलर टाइम में आता ही है। उस टाइम को पकड़ने से जीवन में सफलता मिल सकती है। पूरे 24 घंटे और 12 महीने मंत्र जाप करने से कुछ नहीं होगा। उस पॉइंट को पकड़ लें, उस क्षण को पकड़ लें। और क्षण अपने आप में नश्वर नहीं होता, समाप्त नहीं होता। सब कुछ समाप्त हो सकता है, जो क्षण है वह नहीं बीत सकता, काल खत्म नहीं हो सकता। इसलिए बसंत ऋतु की रात्रि में भी कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम है जिस टाइम में वह क्रिया व मंत्र जाप करने पर निश्चित रूप से उस पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती ही है जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमने सोचा है कि हम जीवन में उन्नति कर सकें, हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें, हम सौभाग्य प्राप्त कर सकें, हम द्रव्य प्राप्त कर सकें, हम रोग मुक्त हो सकें। ये जो मैंने पत्रिका में आपको दिया है, इसके लिए पूरी रात्रि को मंत्र जाप करने की अपेक्षा उस पर्टिकुलर समय को पकड़ सके। और इसलिए दीपावली की रात्रि में भी बिल्कुल मुहूर्त निकलता है कि इस मुहूर्त में ही लक्ष्मी के पूजन का प्रयोग और मंत्र होना चाहिए। नवरात्रि में भी ठीक वैसे क्षण आते हैं। उन क्षणों की पहचान ग्रंथों में लिखी हुई नहीं है, कि क्षण तो हमेशा बदलता रहता है। उस पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि 3:18 से ही ऐसा होना चाहिए। इस बार 3:18 से आ जाएगा, अगली बार 2:17 से आ जाएगा। वह तो गुरु ही बता सकेगा, जिसको इस बात का ज्ञान है, यदि गुरु को ज्ञान है तो। इसलिए मैंने कहा कि यह शब्द बार बार लगा रहा हूं कि गुरु को ज्ञान है तो, इसलिए कि अगर ज्ञान है नहीं तो गुरु है, मगर ज्ञान है तो सदगुरु है। वो तुम्हारा कल्याण कर सकता है, वो तुम्हारे जीवन को दिशा निर्देश दे सकता है। उसको ज्योतिष का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको आयुर्वेद का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए, उपनिषद का भी ज्ञान होना चाहिए, मंत्र का भी ज्ञान होना चाहिए, यज्ञ का भी ज्ञान होना चाहिए, उनको पूर्णता का ज्ञान होना चाहिए। वो आपके साथ घुल मिल करके बात भी करना चाहिए, उसको लौकिक व्यवहार का भी ज्ञान होना चाहिए। तुम्हारी समस्याओं को सुलझाने की क्रिया भी उसके पास होनी चाहिए। और यदि नहीं है तो गुरु ऐसा नहीं कर सकता। आपको गुरुदेव बहुत तकलीफ हो, क्या तकलीफ होती है, छोड़ दे, लगा दे लंगोट, आजा पीछे। अरे गुरुजी पत्नी घर में, बच्चे घर में, आप क्या बात, अरे छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, ये माया नश्वर है। गुरु ऐसा कह सकता है, श्री गुरु नहीं कह सकता। वो कहता तुम वहीं डटे रहो जहां हो, पर वहां सफलता प्राप्त करके मेरे पास आओ। नहीं सफलता मिल रही तो मैं तुम्हारे साथ में हूं। उस ग्रस्त को छोड़ने से तुम्हारा जीवन नहीं बन सकता, लंगोट लगाने से जीवन नहीं बन सकता। तुम सन्यासी हो तो एक अद्वितीय सन्यासी बनो, एहसास कर सकें लोग कि तुम सन्यासी हो। अगर तुम ग्रस्त हो तो अपने आप में पूर्ण ग्रस्त बनकर के दिखाइए।
ऐसी दोनों क्रियाएं संत के पास होती है। संत अपने आप में राजा की तरह जीवन व्यतीत करता है और फकीर की तरह जीवन व्यतीत करता है। संत कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वो मस्ती के साथ रह सकता है। वो उस बात की चिंता नहीं होती कि सिकंदर आके खड़ा हुआ है। सिकंदर जब आया भारत को जीतता हुआ तो उसको मन में बड़ा यूनान से बड़ा माइंड में था कि भारत में क्या देखने की चीजें हैं कि भारत में एक तो सांप पकड़ करके लोग खड़े होते हैं, उसको देखना, संपेरे यहां प्रसिद्ध थे पहले, और एक संत। तो सिकंदर ने यूनान पूछा अपने गुरु को कि ये संत क्या होता है, ये क्या चीज होती है। उनका तुम यहां नहीं समझ पाओगे, ये तुम भारतवर्ष में जाओगे तो समझ में आएगा कि संत क्या चीज होती है। तो भारतवर्ष में आया और अपने सेनापति को कहा कि मैंने भारत को तो विजय कर लिया, वो तो कोई बात नहीं, अब भारत के हीरे मोती जवाहरात तो लिए, मगर तुम संत को पकड़ के लाओ कहीं से, उसको जरूर देखना है मुझे। उनके महाराज संत ऐसे थोड़ी आएंगे, संत कहां से उठ करके कहां से आएंगे, अरे नहीं, हम सिकंदर हैं, तुम क्या समझ रहे हो हमको, लाओ संत को पकड़ करके ले आओ। वो ढूंढे, फकीर तो बहुत बैठे थे, भिखारी तो बहुत बड़ी 500 इकट्ठे करके बैठ जाए तो उसमें तो सेनापति ने कहा नहीं, मुझे संत ढूंढना है। वो गया जंगल में, एक लेटा हुआ रेत के ऊपर आनंद के साथ। लोगों ने कहा कि वो बहुत पहुंचे हुए संत थे। सेनापति आज होकर खड़ा हुआ, उसने कहा कि आपको सिकंदर बादशाह ने बुलाया। बादशाह क्या चीज होती है सारी, बादशाह क्या है, एक टके कौड़ी के आदमी को क्या तूने मेरे सामने कैसे लाके खड़ा किया, क्या है, भाग गया। रेत के ऊपर तो पड़ा है नंगा और भाग। अरे क्या मैं सिकंदर महान का सेनापति, उसने होगा, तुम्हारे जैसे हजारों सेनापति मर गए, जिंदा हो गए सारे, हमारा क्या लेता है। वो सेना आया सिकंदर के पास कि महाराज वो तो नहीं आएंगे, आप खुद देखना ही हो तो फिर आप चल करके देख लीजिए। उसने कहा तुमने ढंग से लेके आना था। साहब ऐसी कोई उठाए, कोई वस्तु तो है नहीं कि उठा करके ले आए, वो तो डांट डपट करके। आपको कैसे डांट की, महाराज वो आपने देखा नहीं है, आप जाकर के देखें तो मालूम पड़ेगा। वो गए सिकंदर हाथी वाथी लेकर के, रानियां को लेकर के, हीरे जवाहरात में, वो बिल्कुल लंगोट लगाए हुए, बिल्कुल मस्ती के साथ में पड़े। सिकंदर जाके खड़ा हुआ, हाथ जोड़े, उनका कि मैं पूरे विश्व को विजय करने वाला सिकंदर महान हूं। महान शब्द और किसी के साथ नहीं लगा, केवल मेरे साथ लगता है। उसने कहा कि तुम कहां से, किस साइड से महान हो, नीचे से या ऊपर से, किस साइड से महान बने। उन्होंने कहा आप बात कैसे करते थे, बात करने की तुम्हें तमीज नहीं है, तुम इधर से खड़े निकल जाओ थोड़ा, ये धूप आ रही है, धूप आने दे मुझे, तो आज एक तरफ हट जाए। वो बादशाह की तरह रहता है, वो इस बात को चिंता नहीं करता कि सिकंदर महान है, सेलुलस है, कि कौन खड़ा है। निष्प्रह जीवन और अपने आप में अद्वितीय जीवन, जो बादशाह की तरह जीवन जी सके, गृहस्थ में भी और संन्यास में भी एक अद्वितीय जीवन जी सके। जो भी हमारा जीवन हो, हम ऐसा कॉमन जीवन नहीं जिए, 1000 लोग हैं उसमें हम भी 1000 भेड़ में से एक हम भी भेड़ हैं, ऐसा जीवन नहीं बनना चाहिए। हम जो कुछ भी हम हैं और हमारा अपना आप में पर्सनलिटी है, हमारा व्यक्तित्व है, करेंगे एकदम दमखम के साथ करेंगे। अगर मैं करूंगा तो ऐसा करूंगा ही, अगर मंत्र पढ़ूंगा तो फिर जगदंबा को प्रत्यक्ष होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरा ब्राह्मणत्व बेकार है, फिर मैं गुरुत्व बेकार है, फिर मैं गुरु नहीं बन सकता। इतनी क्षमता उसमें होनी चाहिए तो वह गुरु बन सकता है, फिर वो ब्राह्मण बन सकता है। रहे बहुत सरल, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अहंकार से भरे हुए रहें। यह तो एक आंख होती है शिष्य के पास भी गुरु को पहचानने की, नहीं पहचान पाता, नहीं पहचान पाता है, पहचानने की क्षमता होती है तो पहचान पाता है। इसलिए मैंने कहा था कि एक क्षण विशेष होता है, जिस क्षण विशेष को हम अगर पकड़ते हैं, उस क्षण विशेष में मंत्र जाप करते हैं, तो हमारे जीवन की वे सारी इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हो, वे पूर्ण होती ही। और इसीलिए ये आज का पर्व मैं आपको पूजन प्रयोग संपन्न करवा देता हूं। फिर मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा समय आपके लिए इस पूरी रात्रि में
अत्यधिक उपयुक्त है, जिसमें वो मंत्र जाप होना चाहिए। फिर मैं आपको मंत्र लिखवा देता हूं, जिस मंत्र का आपको जाप करना है, और फिर ठीक 4:30 बजे, 4:30 और 5 के बीच में वापस मैं यहां आऊंगा। हम आरती संपन्न करेंगे और आपके पास कुमकुम होगा और पुष्प होंगे और अक्षत होंगे, चावल होंगे और यंत्र होगा। इनके पास मुद्रिका और यंत्र हैं, आगे जो बैठे हैं उनके पास में, पीछे जिनके पास केवल यंत्र ही है और जिनके पास कुछ नहीं है, वे सभी इसमें भाग लें, जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं। यह जो पूर्ण प्रयोग है वो अपने आप में एक अद्वितीय प्रयोग है। कड़ा अपने आप में रक्षा प्रयोग है कि पूरा साल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए एक रक्षा की तरह कार्य कर सके। मुद्रिका अपने आप में ऐश्वर्य की प्रतीक है, लक्ष्मी की प्रतीक है, जिससे कि आपके जीवन में ऐश्वर्यवान आप बन सकें। और यंत्र बुद्धि का प्रतीक है, सरस्वती का प्रतीक है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में सरस्वती की आराधना बन सके, वाग्देवी की आराधना बन सके। सबसे पहले गणपति को स्मरण करेंगे, हाथ जोड़ दें। ओम सुमुखस्यैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकलम्बोदरश्च विक्टो विघ्नासो विनायक धूम्रकेतुगणादिक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि य पठेत् माधवी विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवरस्यामोदेस्तोऽपि जनार्दन। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यं सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्येत्रं के गौरी नारायणी नमोस्ते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति येषां मंगलं येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपतेत्यं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयो भूतध्रुवानीति मतिर्मः। सर्वेषां रथकार्येषु त्रयस्ते भुवनेश्वरां देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दन। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। त्वां विघ्नसत्तुजल्नेति सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेतु हरे च स्तुवन्तीं तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। नयां पूजयां सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महागणपतिम् आवाहनं समर्पयामि नमः। तत्रादु संकल्पं कुर्यात्। हाथ में सीधा हाथ कर दीजिए सामने, जैसे कि संकल्प कर रहे हैं। राइट हैंड, दाहिना हाथ। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे बरखंडे जम्मूद्वीपे शालिवासा के बौद्धावतारे समस्ती सममे को समुद्र उजाटाली माघमासे प्रक्रिया तो पंचमी आयाम रविवासे प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी श्रीकाल संहारणम सकल मन कामना सिद्धर्थम लोके वासे भाईराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम स्वभार्यस्य स्वपुत्रस्य स्वबान्धुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धात अमुक गोत्रोत्पन्नो। हम आपका जो भी गोत्र स्मरण हो वह गोत्र बोलिए, नहीं गोत्र स्मरण हो भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा, हम अपना नाम बोलिए। ताम वसंतोत्सवा पूर्वति गुरु साक्षिणे ताम पूर्वा स्वपति पूर्वा लक्ष्मी लक्ष्मी आबद्धम सा पूर्वा सा चिंतयामी अथास मानसा पूर्वा सुख सौभाग्य धन धान्य स प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धये ताम दिव्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए, यस छोड़ दीजिए। अब चोटी की गांठ लगा दीजिए। ओम मान स्तोक्तनय मान आविखमानो गोखमानो स्वेखमानो वीराम भामिनो वदिरे महे। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। दीर्घो यत्वाय बलाय वर्ष प्रदास्वामी सहस्रामधो जीव सर्दास्तम द्यौः शांतिरंतर शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे सर्वे ग्राति पुरुषाम अथस्मानम 10 दिक्पालेभ्यो साम बलम प्राप्तयामि सा दीर्घश्याम पूर्वेन्द्रायन मा इंद्रशांचलेभ्यो न भो इंद्रादशम रक्षा बलि पक्षावति पुरुषाम पश्चिमे गुणायन मा केशवायन मा गोविंदायन मा गुरुडायन मा विष्णुवे नमः सा लक्ष्मी नाम अंतरिक्षायन मा पृथ्वी नमः समस्त बल बुद्धि में ईश्वर अप्रदत्तव्यम संपर्दे। आदि जी कर दीजिए और कुमकुम से अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए।
ओम नमो शनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय पूर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि धारणे नमः। अर्चने गन्धां मान्तूर्णं दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोक्षणां कृष्णां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते। अब आप हाथ जोड़ दीजिए। पूर्णश्यम पूर्णमाता चिंती पूर्वा सा चिंतयामी कल्याण दीर्घस्य तस्मान् सकृते कल्याणत्वां पूर्वस्यां चिंतयामी। नमः ऐश्वर्यं मा पूर्वा तस्मान् सकृते कल्याणत्वां दीर्घो यत्वाय बलाय होशति पूर्वाय कित्पूर्जे त्वां वायुदेवो वसवितां प्रार्थयतु श्रेष्ठमाय। कर्मणा पियान्द्राय भागं प्रजास्मीवाक मामस्त्री कुशध्रुवा अस्मिन् गोपतो सिया तब्वेद यजमानस्य पशून् पाहि। अब आपके पास जो कड़ा है उसको आप हाथ में बाएं हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ से उसके ऊपर 5 बार कुमकुम का बिंदु लगाइए। जल हो तो जल कुमकुम मिला दीजिए, नहीं हो तो सूखे कुमकुम से भी कर सकते हैं। 5 स्थानों को प्लास्टिक ऊपर है तो हटा दीजिए। बलबुद्धिया साम पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याणत्वं सा चिंतयामि अथास्मानं सकृते कल्याणत्वं दीर्घो यत्वायवति पुरुषावति। मां पुत्र पौत्र धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य विवर्धयतां पुरुषां रक्षोहणम बलमानं वैष्णवी मिनवहंतम रक्षम बलगुते तुभ्यं समृद्धे। जब आप बाएं हाथ में है दाहिने हाथ से बंद कर दीजिए। संपुटेन कृत्वा, संपुट में अंगूठे से अंगूठा मिला होना चाहिए, उंगली से उंगली इस ढंग से होना चाहिए। सचिंतयामी पूर्वाथास्मानं सकृते कल्याणत्वां दीर्घो यत्वाय बलाय हस्मानं चिंतयामि। नमस्ते चिगे स्वचिगे न्यास्तस्मत्पन्तु हितयः पावको विगुं शिवः। नमस्ते स्तन विद्महे भगवन्ति रक्षं महापूर्वा अथास्मानं ससुख स्वभाति पूर्वा स चिंतयामि। नमस्यां कृत्वा कल्याणत्वां पूर्वा स चिंतयामि। नमस्ते तुभ्यं संप्रतिमति पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याण तुभ्यं संप्रदेहे। इसको खोल दीजिए, हाथ बैठा दीजिए और कड़ा आपके हाथ में आता हो आप पहन दीजिए कलाई में, और नहीं तो रख दीजिए। थोड़ा खुल तो खुल जाएगा ये किसी हाथ में। थोड़ा इसको चौड़ा भी हो सकता है कड़ा। कलाई में लगाइए, सीधा कलाई में लगाइए, उंगलियों में डाली मत, सीधा कलाई से डालिए। अब अंगूठी जो है मुद्रिका है उसके ऊपर 11 बार लगाना है कुमकुम। लक्ष्मी नमः लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः। कीर्ति नमः कीर्तिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। वृद्धि नमः वृद्धिम आवाहयामि स्थापयामि नमः। दीर्घाय दीर्घायामि स्थापयामि नमः। चिंते चिंत्यावामि स्थापयामि नमः। पुष्टे पुष्ट्याम स्थापयामि नमः। तुष्टे तुष्ट्याम स्थापयामि नमः। श्रियेम श्रेयाम स्थापयामि नमः। सचिंतयामि तुभ्यं संप्रतिमर्शने पूर्वाहातः तुभ्यं संप्रदेहे। यंत्र को भी इसके पास में रख दीजिए, अंगूठी के पास, हाथ में, बाएं हाथ में अंगूठी है, अंगूठी के पास में यंत्र को रख दीजिए। अब छोटा सा यंत्र होगा उसके ऊपर तिलक करिए यंत्र पर। सदीर्घो यत्वाय बलाय पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते चिगे स्वचिगे न्यास्तस्मन्तु हितयः पावको नमस्ते स्तनने भगवन्ति भगवान नस्तु यमीयसे तो नो भयंकरो सन्नक प्रजाभ्यां पूर्वा अथा चिंतयामि। सा दीर्घो यत्वाय बला यवर्ष प्रजास्वाम सहस्रामथो जीवित पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते तुभ्यं संप्रतिमति पूर्वा अथस्मानं सकृते कल्याण त्वं तुभ्यं संप्रदेहे। अब मुट्ठी में बंद कर दीजिए। आपको दाहिने हाथ में ले लीजिए। अब दोनों को राइट हैंड में ले लीजिए, मुट्ठी बंद कर दीजिए और सीधे बैठिए और आप मेरी तरफ देखिए। हाथ सीधा कर लीजिए आगे। ओम अथास्मानं सकृते कल्याणत्वां पूर्वासान्ति मम शिष्यत्वं सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां ऐश्वर्य विवर्धये तां लक्ष्मी वसन्तोत्सवां पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते कृत कल्याणत्वां दीर्घायित्वाय बलायुक्ति पूर्वा सा चिंतयामि। नमस्ते चिगे स्वर्चिगे वन्यास्तवसन्तु या पूर्णामतिं परिपूर्णत्वम् अथास्मानं सकृते कल्याणत्वं लक्ष्मी नमः। मां लक्ष्मीम् आवाहयामि। आगतं श्रीस्थिते लक्ष्मीपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि नमः दक्षिणखाणं मम्मीखाणं सर्वलोकनः श्री नमः। तां सरस्वती नमः। ओम पूर्वाः सतां सदीर्घस्याम् अथास्मानं सकृते कल्याणत्वां दीर्घ यत्वाय बलाय जीवसता सादीर्घस्याम स चिंतयामि। अंकम चंडनम संबिंदुरावि मर्दया मर्दया मरय मरय जाग्रय जाग्रय
त्रोटे त्रोटा दीप्तम दीप्तम कुटापाम पूर्वास पूर्वाथा समन सपति साम चिंतयामि साम कृते अंगं सा पूर्वाहा से कंका पूर्वा सपति क्षम पूर्वा सा सरस्वती साम वाग्देवी नमः सा चिंतयामि नुसा लक्ष्मी नमः ओम किम किम कीर्ति से मां पूर्वा सा चिंतयामि सा पूर्ति गृहे भक्तिता पूर्वाथा समनम सगृते कल्याण त्वम पूर्वा सा चिंतयामि नम साम चंचला प्या पूर्वाथा समनम कृते कल्याण त्वम दीर्घा यत्वाय बिलासति पूर्वा सा चिंतयामि सब जनजि जम्भराति पूर्वा जम्भरात मां पूर्वाथा समनम सकृते दीर्घा सपतमनि सतुभ्यम समनोति पूर्वाथा समनम सकृते कल्याण त्वम पूर्वा सा चिंतयामि टंकोरणी पूर्वाथा स्वानम ठंगति पूर्वडहडहड पूर्वसंजाति मां पूर्वसिंहस्कोमति भय प्रीतिम सा पूर्वति भयस्तुनाति समस्त सुख सौभाग्य ऐश्वर्यमति आवायामि आगच्छ आगच्छ मां लक्ष्मीम आगच्छ आगच्छ धनम लक्ष्मीम आगच्छ धानिम लक्ष्मीम आगच्छ कीर्ति लक्ष्मीम आगच्छ वशिष्ठ लक्ष्मीम आगच्छ पुत्र पौत्र लक्ष्मीम आगच्छ साम आत्मलक्ष्मीम आगच्छ मम मंदिरे मम स्थाने मम गृहे स्थापयामि ताम पूर्वस्याम अथास्मानं सकृते कल्याण तम स चिन्तयामि गुरु साक्षिणेन प्रबुद्धि गस्य अथास्मानं सकृते कल्याण त्वाम पुरुषया चिंतयामि नमस्ते के स्वरचि के न्यस्त चिंतये पाप को अस्मको शिवः नमस्ते तन्मते भगवन् स्तुभ्यः पूर्वति समाधि चिंतयामि नाम पूर्वाता नानम सकृते कल्याण त्वम दीर्घो युत्वाय बलवति सा चिंतयामि नमस्ते तुभ्यं स्मृति पूर्वाः तस्मात् व्यम संपर्ददेः। अब उसको खोल करके दर्शन कर लीजिए। आपके सामने गुरु चित्र हो या गुरु हो, गुरु के सामने कुमकुम का पूजा करिए कुमकुम से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चिन्हकमले वियोन्मा ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरुभा मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपानं वन्दे परमानंद माधवं गुरुचरणेभ्यो स्मभि गुरुपति पूर्वा अथास्मानं गुरु साक्षी रूपेण साम वसंतोत्सव प्रारंभ मम मनोवांछित कामना सिद्ध्यर्थाय सद्भ्यं संप्रदेतं प्रार्थयेतः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव अनयाम पूजयाम सांगाय परिवाराय सायुधाय शक्तिकाय मम वसंतोत्सवं प्रारभ्यते सा पूर्वा अथस्मानं सकृते मंत्र जापेण सातभ्यं संपरिमते पूर्वा तद्भ्यं संवर्धदेः। अब मैं मंत्र नीचे बोर्ड पर आपको लिखा हुआ होगा, आप बोर्ड पर मंत्र देख लेना, मैं यहाँ लिख करके आपको देता हूँ। एक बात और दूसरी बात, आज के दिन का 2:07 से लगा करके और 3:51 तक का विशेष मुहूर्त है। 2:07 से 3:51 तक विशेष मुहूर्त है। इस क्षणों में तो मंत्र जाप होना ही चाहिए और 21 माला मंत्र जाप के बाद में यदि कोई व्यक्ति चाहे तो 5-10 मिनट फिर घूम करके वापस बैठ सकता है, ऐसा शास्त्र विधान है। इसलिए आप आराम से उस मंत्र जाप को करें और मैं 4 बजे वापस आपके यहाँ उपस्थित होऊंगा। फिर हम इसकी पूर्णावती प्रयोग जो होगा इसी मंत्र का, जिसका फल आपको मिले और किस तरीके से मिले वो मैं आपको क्रिया करूंगा और करने के बाद में फिर आरती करेंगे और आरती करने के बाद प्रसाद देंगे और उसके बाद में आपकी जैसी क्रिया मैं एक बार फिर आपको बोलिए। ओम ऐं श्रीं ह्रीं पूर्ण वाक् सिद्धिं दिव्यम आगच्छ ह्रीं श्रीं ऐं ओम नमः। वापस बोलता हूं, ओम ऐं श्रीं ह्रीं पूर्ण
वाक् सिद्धिम दिव्यम आगच्छ ह्रीं श्रीं ऐं ओम नमः। एक बार फिर बोलिए, ओम ऐं श्रीं ह्रीं पूर्ण वाक् सिद्धिम दिव्यम आगच्छ ह्रीं श्रीं ऐं ओम नमः। आपके पास जो भी माला होगी उस माला से, और नहीं हो तो स्फटिक माला या हकीक माला से मंत्र जाप होता है। ओम विष्णु आर्वश्री वर्धन तेज मोदी पे शालिवान साके बुद्धा होता है संश्री सुनमे को समता 2040 में आगम आशेष में सुरपति आस्तु चायाम सोमवार से अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त दक्षिणा सरकार संहानम सकल निकाम नष्टम लोके वासे भायराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त स्वारस्य पुत्रस्य सवानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सुसोस्मस्त व्याधिरा पीड़ा मृत्यु परिहार आयु आरोग्य धात्था गोत्रोत्पन्नो हम भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा। हम अपना नाम बोलिए। ताम गुरु आज्ञेन साधना पूर्वकम वसंतति धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धये ताम पूर्वाधिमति सिद्धासम प्राप्त निमित्ताय सर्व सुख ऐश्वर्य साम चिंतयामि मम फलम प्राप्त्यानि सत्पूर्वा सपद्यम हे छोड़ दीजिए, हाथ जोड़िए। अनेन कथेन सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिहाय मम अथा श्रुति विविध मंत्रेण रूपेण सापुश्री गुरु मुखमूत्र मंत्र रूपेण साम वसंतोत्सव पारती विधि मम ऐश्वर्य पूर्वा से मनोवांछित कामना सिद्ध्यर्थाय साम आशीर्वाद प्रत्यंता तुभ्यम संप्रतिताम आशीर्वाद तुभ्यम। और आज का ये साधना क्रम जो कल शाम को मैंने आपके सामने रखा था, और जिस मंत्र का जप आपने किया है, ये मंत्र अपने आप में एक तेजस्वी मंत्र है। इसलिए तेजस्वी मंत्र है कि बाहर से हम यदि किसी को देखें तो हमारी दृष्टि जब तक हम मंत्र के मूल स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक उसकी महत्ता विशेषता समझ में नहीं आएगी। यदि मैं एक बरगद का छोटा सा बीज, नीम का छोटा सा बीज जो मेरी इस चिपटी में आ सकता है, वो मैं अगर आपके सामने रखूं और बताऊं कि ये बिल्कुल एक छोटा सा जिसको मैं चिपटी में पकड़ सकता हूं, इस बीज में इतनी ताकत है कि इसके नीचे 1000 लोग विश्राम कर सकेंगे, तो आपकी स्थूल दृष्टि एकदम से हंसेगी कि इस बीज में इतनी ताकत थोड़ी है कि इसके नीचे 1000 लोग बैठ सकें। तुम उस बीज की महत्ता पहचान नहीं पाओगे। मगर यदि मैं उस बीज को जमीन में गाड़ दूं और उसमें पानी और खाद दूं, तो 2 साल बाद उतना ही बड़ा नीम का पेड़ बन जाएगा जो नीचे नीम का पेड़ है। और वह नीम का पेड़ इतना बड़ा जिसके नीचे 1000 आदमी बैठे हैं, वह उस छोटे से बीज में से ही निकल करके खड़ा हुआ है। तब हम विश्वास होगा कि नहीं, वास्तव में नीम का पेड़ बहुत बड़ा है, नीचे 1000 आदमी गुरु जी ने कहा था, तो वास्तव में बैठ सकते हैं, विश्राम ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। क्योंकि आपकी स्थूल दृष्टि उस नीम के पेड़ को देख सकती है, बीज में छिपे हुए उस पूरे पेड़ को नहीं देख सकती। ठीक उसी प्रकार से बीज मंत्र मैंने जो आपके दिया है, उस बीज मंत्र की महत्ता को आप नहीं समझ पाएंगे। मगर यदि इसको साधना की खाद और पानी बराबर आप देते रहे, तो एक दिन यह आपके पूरे जीवन को हरा भरा करने में समर्थ है। आर्थिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, साधनात्मक दृष्टि से भी। और यदि जीवन में हम अगर एक तो ये सौभाग्य है कि हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया, और मेरी व्यक्तिगत राय में उससे भी ज्यादा सौभाग्य है कि आप मेरे शिष्य हैं। और तीसरी बात कि आपको एक ऐसा गुरु मिल सका है जो जीवित गुरु है,
मरे हुए गुरु भी बहुत मिलते हैं, जो खुद ही मरे हुए हैं, वे आपको जिंदा नहीं कर सकते। जिनमें खुद में ही ज्ञान नहीं है, वो आपको चेतना नहीं दे सकते। और फिर यदि हम 1 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए खर्च करके भी यदि हम चाहें कि आज हम कृष्ण के पास में खड़े रह करके गीता का उपदेश सुने, तो समर्थ नहीं है, संभव नहीं है। और यदि हम 5 अरब रुपए खर्च करके भी यदि हम चाहें कि गुरु गोरखनाथ को अपनी आंखों से देख सकें अभी, या उनके शिष्य बन सकें, तो उस जीवित गोरखनाथ के तुम शिष्य नहीं बन सकते। मृत गोरखनाथ के शिष्य बन सकते हो, मृत शंकराचार्य के शिष्य बन सकते हो, क्योंकि वो व्यक्तित्व था और समय में लीन हो गया। तो वह पीढ़ी बड़ी सौभाग्यशाली होती है जो जीवित गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करती है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी शायद मेरी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर सकेगी, जीवित गुरु उनको नहीं प्राप्त हो पाएंगे। और यदि हमने इस समय का सदुपयोग नहीं किया, तुम्हारे जीवन का जो भी समय है, 2 साल, 10 साल, 20 साल, या हम नहीं समझ पाए, जैसा कि मैंने कल बताया कि यदि आपका जीवन का घड़ा अविश्वास और बुद्धि से बहुत लबाडब भरा हुआ है, तो मेरे कहने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दुर्योधन का घड़ा अहंकार से पूरा भरा हुआ था, तो कृष्ण के कहने से भी कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर अर्जुन के अज्ञान से घड़ा भरा हुआ था, तो कृष्ण को समझाने पर भी उसका अज्ञान दूर हुआ नहीं, बहुत मुश्किल से दूर हो पाया। मगर तब दूर हो पाया जब बहुत समय व्यतीत हो चुका था। इसलिए आप भी 100 कामों को, 100 से कार्यों को लेकर के ढोए जा रहे हैं, और मेरे से भी आपके पास जीवन में बहुत बड़े कार्य हैं। पत्नी को खुश करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, कुछ कागज के नोट इकट्ठे करने हैं, बहुत काम है। और उसके बाद में यदि कोई समय मिल जाएगा तो 2-4 मिनट के लिए गुरु जी के पास भी चले जाएंगे, शौक करने के लिए कि चलो गुरु जी आ गए, अब क्या समस्या है भाई, तुम्हारा विचार क्या है, 5-7 दिन रहेंगे, दुकान बंद पड़ी है गुरु जी, तो मैं आज शाम को चला जाऊं, तो कैसा विचार है? बाकी ये सब शरीर आपका है, जीवन आपका है, बस आप देख लीजिए। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार, जितनी बार भी शिविरों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बार बार आपके हृदय पर दस्तक देता हूं, आवाज देता हूं। उस दरवाजे को खोलने के लिए हर बार क्रिया करता हूं, हर बार कोशिश करता हूं कि आपके हृदय के दरवाजे खुले। मैं भी बार बार इसलिए प्रयत्न करता हूं कि जो जंग लगा हुआ दरवाजा है, शायद कभी न कभी चरमरा करके खुलेगा ही खुलेगा। रोज धक्का देंगे तो कभी न कभी खुलेगा। और आप भी बहुत समर्थ सक्षम हैं कि दरवाजे इतनी मजबूती से बंद कर रखे हैं कि मैं चाहे कितना ही ठकठकाहट करूं, वो दरवाजे पूरे खुलते नहीं। फिर भी मैं अपना प्रयत्न कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है आप पर इसलिए विश्वास है कि आप मेरे ही आत्मीय हैं। मैं अपने आत्मा को या अपने हाथ को बुरा भला नहीं कह सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा हाथ कमजोर है, या मेरा पांव कमजोर है, या मेरी आंख कमजोर है। ऐसा कहना उचित नहीं है। और आप ही मेरे हाथ और पांव और आंख और नाक और कान हैं। इसलिए मैं आपको किसी प्रकार से ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं जो आपको तकलीफदायक हो, मगर ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर कर रहा हूं जो आपकी उन्नति के लिए संभव हो, और इस जीवन में हम सिद्धाश्रम जा सकें। जितने भी क्षण मेरे पास हैं, सिद्धाश्रम ने दिए हैं, उन क्षणों का अगर उपयोग कर सकें तो आप निश्चय ही मेरे साथ वहां तक जा सकते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उस जीवन के ऐश्वर्य को अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा क्षण आपके जीवन में आए, मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दूंगा।